गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए वीडियो उपलब्ध हो सके। क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक चल रहा था। आज अपन कपास की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। और कपास एक रेशे उत्पादक फसल मानी जाती है, यानी कि इससे रेशे प्राप्त होते हैं और इन्हीं रेशों से फिर कपड़े, वस्त्र, रस्से, ठीक है, इत्यादि प्रकार के वस्तुओं को निर्मित करने में काम में आता है। कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम स्पीसीज और इनकी दो स्पीसीज हैं, एक देसी और दूसरी अमेरिकन स्पीसीज। देसी कपास की है गॉसिपियम हर्बेसियम, दूसरी है गॉसिपियम आर्बोरियम। ये दो कपास की देसी जातियां हैं। अमेरिकन कपास है वो है गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबेंडेंस। ये है गॉसिपियम स्पीसीज। दो इसकी देसी किस्में स्पीसीज हैं, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम आर्बोरियम। अमेरिकन स्पीसीज गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबेंडेंस। और ये कुल मालवेसी का सदस्य है। मालवेसी कुल की तीन इंपॉर्टेंट विशेषता। पहले म्यूसिलेज या श्लेष्मा पाई जाती है इसमें, ठीक है, म्यूसिलेज या श्लेष्मा की उपस्थिति। दूसरा अनुबायदल पाए जाते हैं। अनुबायदल पुष्प की अपन बात करें तो उसके पुष्प में अनुबायदल पाए जाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इनके जो पुष्प का विन्यास होता है वो होता है व्यावर्तिक प्रकार। ये तीन विशेषताएं, श्लेष्मा म्यूसिलेज की उपस्थिति, अनुबायदलों का पाया जाना और वो होंगे 3 से 7 के मध्य, और तीसरी है व्यावर्तिक प्रकार का विन्यास। ये तीन विशेषता मालवेसी कुल की है, जिसमें आपके भिंडी भी मालवेसी कुल का सदस्य है, कपास भी मालवेसी कुल का सदस्य है और बहुत सारे प्रकार के पादप वस्तुओं के अंदर बताते हैं। बात करते हैं कपास का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये रेशे उत्पादक फसल है। तो कपास रेशे वाली एक आर्थिक महत्व की नकद फसल है, रोकड़ फसल है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। वस्त्र उद्योग में विशेष करके कपड़ा उद्योग का 70% भाग कपास की रेशे से ही निर्मित होता है। कपास की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का, विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ अफ्रीका, एशिया और अमेरिका है मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं विद्वान हैं वो कपास की उत्पत्ति का स्थान भारत मानते हैं। कपास की स्पीसीज मैंने बता दी। कपास की खेती के लिए जलवायु, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जहाँ पर 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फूल खिलते समय मौसम साफ, हवा शांत रहनी चाहिए। तेज हवा के कारण इसके फूल हैं, गुल्ले हैं, वो झड़ने की संभावना रहती है, तो उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। मृदा एवं खेत की तैयारी, कपास के लिए
दोमट मृदा अधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा है वो उपयुक्त रहती है। काली मृदा, एलुवियल, लाल, लेटराइट मृदाओं में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जाता है। कपास के लिए रबी की फसल की कटाई के बाद पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करके खेत को तैयार कर लिया जाता है। उन्नतशील किस्में, देसी कपास की उन्नतशील किस्में दिग्विजय, RG8, RG18, G1, गिरनार, प्रताप, कपी नंबर 1। अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में बीकानेरी नरमा, गंगानगर अंगेठी, RS 810। संकर किस्में में मरु विकास, राज HH16, NHH 44 और हाइब्रिड संकर 6, ये इसकी है उन्नतशील किस्में। बीज दर एवं बीज उपचार, अमेरिकन कपास के लिए बीज दर 15 से 18 किलोग्राम, देसी किस्म के बीज 12 से 15 किलोग्राम, संकर किस्म के बीज 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेते हैं। RST 9 किस्म है, इसकी बीज दर आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से रख सकते हैं। बीजों का उपचार, गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए 40 किलोग्राम बीज में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की 1 गोली या EDB एम्प्यूल को बंद कमरे में 24 घंटे तक धूमित करते हैं। तेज धूप में बीज को पतली तय के रूप में फैलाकर 6 घंटे तक रखते हैं। दूसरा, बीजों के रेशे हटाने के लिए 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक के तेजाब को प्लास्टिक पात्र में 1 से 2 मिनट लकड़ी की सहायता से हिलाते हैं। बीज काले पड़ते ही बहते हुए पानी में बीजों को धोकर के प्रयोग में लिया जाता है। तैरते बीजों को बाहर निकाल देते हैं, फल सुखा करके इसकी बुआई करते हैं। बीज जनित जीवाणु रोग से बचाव हेतु बीजों को 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर सुखाने के बाद 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 10 ग्राम पोसामाइसिन की घोल में 8 से 10 घंटे तक उपचारित करते हैं, फिर बीजों को सुखा लेते हैं। जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडिज्म, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज या दानों से उपचारित करते हैं, फिर खेत में इसकी बुआई की जाती है। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी के बीजों की प्रति हेक्टर की दर से किलोग्राम की मात्रा अलग अलग लेते हैं और रोगों की रोकथाम के लिए इन रसायनों से इसका उपचार करते हैं। बुआई का समय व विधि, कपास के फसल की बुआई का ठीक समय 15 अप्रैल से 15 मई। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने पर मानसून की उपयुक्त वर्षा होते ही आप खेत में इसकी बुआई कर लें। कपास की फसल की बुआई अमेरिकन किस्मों में 60 से 45 सेंटीमीटर, देसी किस्मों में 45 से 30 सेंटीमीटर और संकर हाइब्रिड किस्मों में 150 इंटू 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए आप कपास की फसल की बुआई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, फसल की बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले 8 से 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद प्रति हेक्टर की दर से खेत में हल चला करके भली भांति तरीके से मिला देते हैं।
कपास की अमेरिकन किस्म में 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर की दर से देते। देसी किस्म यदि आप बो रहे हैं तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर। हाइब्रिड वैरायटी बो रहे हैं तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। सिंचाई, कपास की बुआई के बाद मृदा को किस्म के अनुसार 3 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई कपास की किस्म के अनुसार इसमें 3 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। निम्न क्रांतिक अवस्था, जिसमें पहली सिम्पोडियम शाखाएं निकलने की अवस्था एवं 40 से 50 दिन फूल पूरी बनने की अवस्था में आप पहले सिंचाई करें। दूसरी इनकी क्रांतिक अवस्था है फूल व फल बनने की अवस्था में, यानी कि 70 से 85 दिन में। तीसरी गुलर डोडा अवस्था बनने पर आप 90 से 105 दिन के बाद। और चौथी अवस्था है गुलर डोडे वृद्धि एवं खुलने की अवस्था में आप 115 से 125 दिन के बाद चौथी सिंचाई वो कर सकते हैं। तो इनकी क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी होगी? सिम्पोडियम शाखा निकलना, पूड़ी बनने की अवस्था, फूल फल बनने की अवस्था, डोडे की अवस्था, डोडे का वृद्धि विकास और खुलने की अवस्था के समय पर फसल को सिंचाई कर लेनी चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण, निराई गुड़ाई से खरपतवार नष्ट होते हैं और मृदा भरपूरी हो जाती है। पहली निराई गुड़ाई कपास के अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर। इसके बाद एक माह के अंतर 2 बार निराई गुड़ाई का कार्य करना चाहिए। खरपतवार नाशी दवा का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, पायरेट ऑफ ब्रेक सोडियम 750 ग्राम प्रति हेक्टर या फ्लूक्लोरेलिन या पेंडिमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई से पहले इसका उपयोग करना चाहिए। पादप संरक्षण, कपास के हानिकारक कीट में सफेद मक्खी माऊ, जिसमें मोयला और तेला, मिलीबग्स आदि पत्तियों से रस चूसते हैं और मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो वायरस के संचरण को प्रेरित करता है। तो इनके कीटों के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टर की दर से 20 से 25 पीले परपंच लगाए कि ये कीट उनकी ओर आकर्षित हो और आकर्षित होने के बाद ये धीरे धीरे कीट नष्ट हो जाए। नीम तेल 5 ml तीनों बार, सैंडोविट 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से इनका छिड़काव करें। रासायनिक कीटनाशी में थायोमिथाक्सम 25 Wg 100 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से या एसिटामेप्रिड 20 SP 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर या इमिडाक्लोप्रिड 17 SL 200 ml सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर या डाइजोफास 40 EC 400 ml सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करें। और एक बार दवाई प्रयोग में लाई गई है तो दवा का पुनः छिड़काव आप नहीं करें। रोग, कपास में जीवाणु झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग और जीवाणु अंगमारी रोग मुख्य रूप से होते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए बीजों को बोने से पहले वावेस्टिन 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 100 ppm घोल, यानी कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में आप घोल तैयार करते हो तो 100 ppm का घोल तैयार हो जाता का छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर करें। कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए एंटाकाल या मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल पर 2 से 3 बार इसका छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कपास की चुनाई का मतलब क्या होता है कि जब इसके ऊपर रूह तैयार हो जाता बनकर के रुई, तो उसको चुनाई करना यानी कि एकत्रित करना। पौधे पर सारे फूल एक साथ नहीं आते। जब कपास के डोडे काफ़ी संख्या में पककर पूरे खिल जाए तो उसकी चुनाई कर लेनी चाहिए। साधारणतः चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक, कभी कभी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी की जा सकती है। सामान्यतः कपास में 5 से 6 बार चुनाई का कार्य होता है। ये कपास की अलग अलग किस्मों पर निर्भर करता है कि कितनी बार कपास है वो बनता है। चुनाई कार्य सुबह 9 से 10 बजे के समय से प्रारंभ करना चाहिए। जब पौधे से ओस समाप्त हो जाए तब चुनाई कर लेनी चाहिए। कपास में बिनोला और रुई को अलग करने की विधि को कोटाई कहते हैं और हाथ चरखी शक्ति चालित मशीन से कोटाई का कार्य किया जा सकता है। कोटाई का मतलब होता है रेशे और बीज, रेशे और बीज को अलग करना कोटाई कहलाता है और कपास के बीजों को बिनोला, ये ध्यान रहे, कपास के बीज बिनोला कहलाते हैं। बिनोला और रुई को अलग करने की प्रक्रिया को कोटाई कहते हैं। कोटाई हाथों से भी की जा सकती है और हस्तचालित ऑटोमेटिक मशीन आते हैं, उनकी सहायता से भी कर सकते हैं। उपज कितनी प्राप्त होती है? कपास की उपज देसी उन्नत किस्मों से 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, संकर किस्मों से 13 से 18 क्विंटल, बीटी कॉटन से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त होती है। कपास के रेशे वाले भाग को रुई व बिनोले को बीज कहते हैं। रेशा वाला भाग है उसे रुई प्राप्त होती है और बीज को बिनोला कहते हैं। कोटाई प्रतिशत देसी में 30 से 40%, अमेरिकन किस्मों में 30 से 35%, संकर किस्मों में 32 से 34% तक होती है। और लंबे रेशे की कपास के अच्छे गुण वाली मानी जाती है। कपास के गुण रेशे की मजबूती, बारीकी, परिपक्वता, समानता आदि व रेशे की लंबाई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर तक है वो इसकी होती है। तो इस प्रकार से ये एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग है वो कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित करने का काम आता है। अगली रेशेदार फसल है वो है सनई, क्रोटोलेरिया जोन्सिया के बारे में अपन कल वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको कपास एक रेशेदार फसल के बारे में अध्ययन करवाया। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।